आज समझेंगे दांत। दांत आखिर क्या है? दांत हमारे जो मतलब जो हमारे खाने को मतलब चबाता है, फाड़ता है, फिर इसके बाद वो हम निगलते हैं, जो पाचन तंत्र में सहायता, ये सहायक होता है। मतलब दांत ये जिसका देखिए जो बूढ़ा हो जाता है, कोई चीज खाता है तो उसको पचता नहीं है, लेकिन जो जवान लड़का रहता है तो वो चाप चुबा के कैसा भी खाना खा लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बताते हैं दांत का, अब चलिए दांत का अध्ययन करते हैं। दांत का निर्माण कठोर ऊतक से बना होता है। दांत एकदम कठोर होता है। अब इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी में होता है। ये ओडोंटोलॉजी एक ग्रीक भाषा का है जो ओडोसो से आया है, जिसका नाम होता है दांत। इसका नाम दांत होता है, ठीक है। इसको क्षति किस गैस से होती है? इसको क्षति कहाँ से होती है? क्लोरीन गैस से क्षति होती है, ठीक है। इसको क्षति हमारा दांत में जो क्लोरीन गैस, जब कभी हमारे दांत के संपर्क में क्लोरीन गैस आता है तो वहाँ क्षरण होता है। सबसे ज्यादा इसको नुकसान वहीं से होता है, ठीक है। और कभी कभी आप देखते हैं पानी पीते हैं तो एकदम ठंडा लगता है, एकदम पूरा शून्य हो जाता है, ठीक है। झंझनाहट महसूस होता है। उसका कारण यह है कि क्लोरीन गैस जो हमारे दांत के संपर्क में आए, या तो हमें ब्रश करने में दांत हमारा जब ज्यादा घुस जाता है, घिस घिस जाता है, जिसको एनामल कहते हैं। एनामल वाले भाग अगर मतलब घिस जाता है, जबकि ये बहुत कठोर ऊतक का बना होता है, और तो अगर ये घिस जाता है तो हमारे दांत में झंझनाहट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाहरी भाग। इसमें दांत में दो भाग होता है, बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। तो इनामल इनामल ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो सबसे कठोर भाग, जबकि कठोर भाग हमारा जबड़ा होता है, लेकिन ये सबसे ऊपर का भाग होता है जो सबसे ज्यादा इसको मतलब बहुत ज्यादा कठोर होता है। ये जो कैल्शियम एपेटाइट होता है, ये जो कैल्शियम फास्फेट का जो क्रिस्टली रूप होता है, जो छोटा छोटा कण होता है, वो होता है हमारा कैल्शियम एपेटाइट, ठीक है। ये हमारा सबसे कठोर होता है। ये दांत में हमारा देख सकते हैं, ये जो आंतरिक भाग और बाहरी भाग, जिसको हम आंतरिक भाग डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का होता है। तो जो आंतरिक भाग होता है, तो आपने देखा होगा कि आंतरिक भाग जो है, तो ये डेंटाइन का, वैसे अगर जनरली बोला जाए कि दांत किसका बना है, तो कैल्शियम फास्फेट आप लिख सकते हैं। ये परीक्षा में दांत से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको यहीं पर गड़बड़ा जाता है। अब ये जो डेंटाइन होता है, तो ये पूरा मेरा 80% भाग डेंटाइन ही होता है, लेकिन जो इसमें सबसे ऊपर परत जो लगा रहता है, जिसके कारण हमारा दांत सफेद दिखता है, इसको एनामल बोलते हैं हम, ठीक है। ये बहुत कठोर ऊतक का बना होता है। जो कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीकरण होता है, उसको हम कैल्शियम एपेटाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दांत है। अब इसमें ये हो गया बाहरी और आंतरिक। अब ये दूध के दांत 12 वर्ष की आयु में जब टूट जाता है, दूध का दांत जो होता है 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है, उसको हम ड्राई फूड कहते हैं, जो 12 वर्ष की आयु में ये हमारा दांत टूट जाता है, ठीक है। और इसका परिभाषा अगर पूछ दे कि दूध का दांत क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे दांत जो टूटने के बाद फिर से निकल जाए, उसको हम दूध को दांत कहते हैं। अब और एक होता है मोनोफिल ओडेंट। मोनोफिल ओडेंट जो होता है, तो मोनोफिल ओडेंट हमारा क्या करता है कि एक बार जो निकल गया तो फिर वो टूटने के बाद निकलता नहीं, इसको हम कहते हैं मोनोफिल ओडेंट, ठीक है। ये हमारा मोनोफिल ओडेंट हमारे जीवन काल में एक बार जो टूटा, फिर से वो निकलना नहीं। जैसे मतलब जब 12 वर्ष के बाद जो दोबारा हमको दांत आता है, तो हमारे दांत में जब टूटता है हमारा दांत, तो फिर वो हमारा दांत उसके बाद मान लीजिए किसी कारण से टूट गया या बुढ़ापे में टूट गया, तो वो दांत फिर से आता नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद जीवन काल में अब कोई पूछ दे कि पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है, तो आप यहाँ बता सकते हैं पूरे जीवन काल में हमारा 32 दांत और 20 दांत। बच्चों के मतलब जो बच्चों में होता है वो 20 दांत होता है, और ये जो हमारे बुजुर्ग मतलब जो युवा होते हैं, जो मतलब जिनके पूरे दांत जब हो जाते हैं, तो ये 32 और 20 कितना हो गया, 52 दांत, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे आपको बताएंगे दांत का प्रकार, ठीक है। दांतों के प्रकार के बारे में समझते हैं, ठीक है। दांतों का प्रकार हमारा होता है इंसीजर। इंसीजर जिसको हम बोलते हैं कृतक, यानी कि भोजन को काटता है, ठीक है। इसकी संख्या जो होती है, तो 4 नीचे होती है और 4 ऊपर होती है। तो इंसीजर क्या होता है, जो हमारे दांत के 4 ठो ये जो हमारा दिख रहा है सामने का भाग, इसको हम बोलते हैं इंसीजर, ठीक है।
और यहाँ केनाइन, केनाइन जो होता है रदनक, ये भोजन को फाड़ता है। जैसे ये जो हमारा नुकीला वाला भाग होता है, दो ठो दांत आप देखते होंगे आईना में, देखिएगा ये जो दोनों दांत होता है हमारा क्या होता है, इन ये होता है केनाइन। ये भोजन को फाड़ता है। कोई चीज को पन्नी से फाड़ते हैं या कोई चीज फाड़ते हैं तो हम इससे फाड़ते हैं केनाइन से। और कोई चीज मान लीजिए आम काट रहे हैं चाहे सेब खा रहे हैं तो हम काटते हैं सामने वाला दांत से, ठीक है। ये हमारा सामने का भाग क्या कर रहा है, इंसीजन, जिसको हम मतलब जिससे भोजन को काटते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा केनाइन होता है भोजन को फाड़ना होता है, ठीक है। केनाइन क्या होता है, हमारे भोजन को फाड़ता है, ठीक है। अब ये जो हमारा दांत का चार प्रकार होता है, तो जिसमें तीसरा नंबर होता है अग्रचवर्णक, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर भोजन को चबाता है और बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। यही इसी में दिक्कत हो जाता है, जो बच्चों में नहीं होता है, ठीक है, बताते हैं इसका। फिर इसके बाद मोलर होता है। मोलर होता है भोजन को चबाता है, और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। मतलब कि मोलर चार प्रकार का होता है, जिसको एक होता है विजडम, जो जिसको हम बोलते हैं, विजडम को हम बोलते हैं बुद्धि का दांत। गांव में कहते चौवा आ रहा है। जब हम जब उस समय अभी मतलब जब कॉलेज में थे तो उस समय हमारे ये दांत निकल रहा था, तो उस समय 20-22 साल के लगभग रहे होंगे। लेकिन ये 24 तक 25 तक इसका कुछ ऐसा नहीं है कि परफेक्ट कि इसी समय आएगा, लेकिन ये 20-22 से 24-25 की उम्र में ये निकलता है, ठीक है। तो इसका आगे के एक अनुमान भी लगा सकता है कि हमारी एज मतलब ये मैक्सिमम रहता है इसका 22 से 25 की उम्र में यह दांत निकलता है। किसी किसी का तो 30 तक में निकलता है, ये बहुत लेट निकलता है, बुद्धि का विकास उसका होता है। लेकिन ये दांत मैक्सिमम आ जाता है 22 के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा होता है, तो ये बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता, बच्चों में जो होता है तो हमारा ये थर्ड मोलर नहीं होता है, ठीक है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। और जो हमारा ये प्री मोलर होता है, जब हमारे प्री मोलर में कितने दांत होते हैं, हमारे चार, दो मतलब इसमें प्री मोलर में जो हमारे मतलब चार होते हैं, तो एक दो तीन चार जो ये होते हैं, तो चार ऊपर होते हैं और चार नीचे। क्या है कि ये हमारा दांत मतलब ये एक बाद एक मतलब ऊपर नीचे लगा रहता है जब भी हम किसी चीज को खा पाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा चार होता है, तो चार ऊपर होता है और चार नीचे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब 4 गुना 8 हो गया, ठीक है। इसकी संख्या हमारा कितना होता है, 8 हो गया, ठीक है। अब इसमें अब समझते हैं कि जो पक्षी होता है, पक्षी आप देखे होंगे कि पक्षियों में क्या होता है कि पक्षी में चोंच जैसे मतलब उसका विकास होता है दांत का। लेकिन जो हाथी में होता है, हाथी में आप देखते होंगे जो दांत होता है वो इंसिजर ही होता है, लेकिन खाने वाला दांत उसके मुंह के अंदर होता है। लेकिन जो सामने जो बड़ा सा दांत देखने को मिलता है आपको, ऐसे बड़ा सा दांत लगा रहता है हाथी का, तो इसके बीच में सूंड लटकता रहता है। तो ये जो है मेरा दांत, ये दांत मेरा हमला करने के लिए, किसी चीज मतलब वो कभी बचाव के लिए, हमला के लिए इसको रखता है। इसको हम बोलते हैं टास्क, ठीक है। ये हमारा टास्क है। और अब इसका जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, तो डेंटाइन का फार्मूला हम समझेंगे। तो डेंटाइन का जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला इसको हम बोल सकते हैं जैसे फार्मूला जो डेंटाइन का होता है उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इंसीजर, ठीक है। फिर इसमें केनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, ठीक है। ये मोलर, फिर प्रीमोलर, फिर ये मोलर। अब यही चीज सेम नीचे लिख सकते हैं, इसको 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 इसको, ठीक है। मोलर, ठीक है। तो एडल्ट जो इसको अगर पूछता है, फार्मूला तो ये हो गया। अगर इसका एडल्ट पूछता है, अगर इसका एडल्ट पूछ देता है, फार्मूला ये है, अगर एडल्ट पूछता है हमारा, तो एडल्ट में हमारा कितना होता है, जो हमारा एडल्ट होता है, तो इस फार्मूला के हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं
इंटीजर हमारा कितना हुआ 2, अभी आप बड़ा है, ठीक है। अब फिर इसके बाद एक होता है क्या, K9 एक होता है, ठीक है। और फिर प्री मोलर कितना होता है, तो प्री मोलर हमारा होता है, प्री मोलर हमारा होता है 2, इधर का 2 और इधर का 2, ठीक है। तो इसको हम 2 लिखेंगे। और फिर इसके बाद हमारा ये होता है मोलर कितना होता है, तो 1 2 3 होता है, तो इसको हम यहाँ 3 लिखेंगे। और इसको नीचे ये, फिर 2, फिर ये 3, ये ठीक है। अब अगर बच्चों में पूछ देता है तो यही चीज मतलब इसमें आप थर्ड मोलर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। थर्ड मोलर इसमें बच्चों में नहीं होता है। थर्ड मोलर मैंने दिखाया है कि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। तो थर्ड मोलर नहीं होता है तो उसमें सब चीज वही रहेगा और एक घट जाएगा, और यही फिर आप बच्चों में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 होता है, क्या होता है इंटीजर, K9 1 होता है। अब इसमें प्री मोलर होता ही नहीं बच्चों में, तो जब बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है तो इसको 0 लिखेंगे। और यहाँ पर मोलर होता है लेकिन थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, तो उसमें एक था, इसमें हम कितना है, इसमें 3 था तो इसको हम 2 कर देंगे, सेम इसको यही उतार देंगे, ये हो जाएगा मेरा बच्चों का, ठीक है। तो आप ये अगर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप लोगों को हम पाचन तंत्र के बारे में अगले वीडियो में समझाने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया देखिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है।